हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन द टेक्नो एस्ट्रो एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट, जहां पर हम टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट का फॉर द कमिंग मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, वीडियो थोड़ा लेट ही बना था, लगभग 8-9 जनवरी के आसपास, और वहाँ पे ये बताया गया था कि अगर निफ्टी 21,800 का लेवल तोड़ता है तो दोबारा से एक नया ऑल टाइम हाई बना सकता है, जो कि निफ्टी ने बनाया भी। और नया ऑल टाइम हाई बनाते ही इसने वहाँ से एकदम से शार्प करेक्शन दी, जिसमें ज़्यादातर लोग ट्रेड भी नहीं कर पाए, क्योंकि आप देखेंगे जब ऑल टाइम हाई बना तो वहाँ पे एक हैंगिंग मैन जैसा स्ट्रक्चर बना, नेक्स्ट डे एक स्पिनिंग टॉप जैसा स्ट्रक्चर बना, और उसके बाद सडनली जो है निफ्टी 300-350 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ। और जब इतने बड़े गैप डाउन से ओपन होता है तो उस टाइम जो शॉर्टिंग के चांसेस आपके पास कम रह जाते हैं, और फिर थोड़ा नीचे जाके इसने दोबारा एक स्पिनिंग टॉप बनाया और वहाँ से फिर एक शार्प अप मूव दी, गैप अप ओपनिंग दी, और उसके बाद फिर उसने एकदम से शार्प करेक्शन दी और फिर वहाँ से शार्प रिकवरी, ये पियर्सिंग पैटर्न यहाँ पे बना दिया, और फिर यहाँ से एक बड़ी अप मूव दी, और बजट के अगले दिन जो है इसने एक नया ऑल टाइम हाई बना के फिर दोबारा से वहाँ से करेक्शन दी। और आप देख सकते हैं अभी जो बना है यहाँ पर एक शूटिंग स्टार जैसा स्ट्रक्चर बन गया। सो अगर टेक्निकली देखें तो निफ्टी ने दोबारा से एक मौका दिया है शॉर्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको विजिबल करूँ तो आप देख सकते हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि जब 22,130 का लेवल, और आपको याद होगा 22,100 पे मैंने गैन फिबोनाची का वो लेवल भी दिखाया था कि 22,100 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, अगर ये टूटा तो उसके बाद इवन 22,500 तक जा सकता है, बट इसने 22,100 से ही जो है रेजिस्टेंस लिया था। और अब दोबारा से जब नया ऑल टाइम हाई भी बनाया तो कुछ पॉइंट से ही बनाया, बट फिर दोबारा से उन्हीं लेवल्स के आसपास इसने दोबारा रेजिस्टेंस लिया। तो 3 टाइम जो है इस लेवल से रेजिस्टेंस ले चुका है, और एक इसने यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसा स्ट्रक्चर भी बना दिया। तो ऑल इन ऑल अब पिक्चर थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो गई है। अगर ये 22,100 का लेवल टूटता है तभी नया ऑल टाइम हाई बनेगा, और नीचे अगर 21,500 का लेवल टूटता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 21,500 का लेवल टूटता है तो शॉर्टिंग के लिए कन्फर्मेशन होगी। इन बिटवीन अगर आप कहेंगे 500-600 जो पॉइंट्स हैं, इसके अंदर सिर्फ जो है स्कैल्पिंग या इंट्राडे ही किया जा सकता है, इसमें पोजिशनल ट्रेड लेना बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज़ अगर आप नोट करेंगे, यहाँ पे जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया था 15-16 जनवरी के आसपास, तो यहाँ से ही आप देखेंगे कि RSI में जो है एकदम शार्प फॉल आया, और अभी भी ऑल टाइम हाई बनाने के बावजूद इसकी जो RSI है 60 से नीचे है। तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि 60 का रेजिस्टेंस ले, बट ये मंडे हमें अब देखना पड़ेगा, क्योंकि इसने जो क्लोजिंग है वो 21,800 के ऊपर दी है। तो जब तक कि इसकी क्लोजिंग सबसे फर्स्ट 21,800 के नीचे पहली क्लोजिंग आए, जहाँ से हम अलर्ट हो जाएंगे, और 21,500 वो लेवल है जहाँ से सेफ शॉर्टिंग के लिए देखा जा सकता है। अगर 21,500 आर्ली और डेली बेसिस पे इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो वहाँ पर शॉर्टिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। और आप देखेंगे ये जो गैन फैन लगा, इसको अगर मैं थोड़ा सा और इनलार्ज करके दिखाऊँ, ये जो गैन फैन लगाया है, इसने गैन फैन का भी जो है 2/1 का यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था। सो ये जो हमारा भी टेक्नो एस्ट्रो कोर्स चल रहा है उसके अंदर ये गैन फैन भी उसका ही पार्ट है। खैर उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे, बट आपको एक मोटी पिक्चर ये मिल गई है कि 1, 2, 3 टाइम्स इसने 22,100 का रेजिस्टेंस लिया, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल बन गया। अनटिल अनलेस ये क्रॉस हो, लॉन्ग्स नहीं करना, और शॉर्टिंग जो है 21,800 फर्स्ट आपका सिग्नल होगा, बट सेफ है 21,500 के नीचे। अब इसकी बड़ी पिक्चर पे जाते हैं। अगर हम इसके वीकली चार्ट पे जाएं तो वीकली चार्ट में भी आप देख सकते हैं, थोड़ा मैं इसको इनलार्ज करके दिखाऊं, कि जैसे ये 22,100 के लेवल के आसपास आया, इसमें यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया है। बट जो सबसे बढ़िया पिक्चर है वो आपको दिखेगी मंथली चार्ट में। मैं मंथली चार्ट में बाकी सारी ड्राइंग्स को हटा देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली चार्ट में फर्स्ट टाइम काफ़ी देर बाद इसने, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक इसने डोजी बनाई थी मार्च 2023 में, और उसके बाद जाके अब जनवरी मंथ का जो हमारा एंडिंग हुआ है, जनवरी मंथ में भी इसने डोजी बनाई है। तो जिनको पता है डोजी के बारे में, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और वो कैसे बनता है, तो यहाँ पर हम ये आशा रख सकते हैं कि यहाँ पे डोजी बनाई है, यानी यहाँ पर जो है इनडिसीजन एक आ चुका है बुल्स और बियर्स के बीच में। बुल्स इसे ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, बियर्स इसे नीचे ले जाना चाह रहे हैं, बट इसकी कन्फर्मेशन जो है वो हमें वीकली और डेली में आएगी, जो कि लेवल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 21,800 के नीचे फर्स्ट अलर्ट आएगा हमें, और 21,500 के नीचे एक सेफ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट अगर इसने दोबारा से 22,100 का लेवल क्रॉस किया तो आप देखेंगे इसकी शैडो के ऊपर निकल जाएगा, और वहाँ से जो है फिर बुल्स जो हैं काफ़ी एक्टिवेट हो जाएंगे, और फिर वहाँ शॉर्टिंग की कोई भी अगर किसी की पोजीशन है तो उसको वहाँ छोड़नी पड़ेगी। RSI भी आप देखेंगे 60 से ऊपर है, बट पिछले मंथ से आप देखेंगे यहाँ पर अब RSI फ्लैट हो गई है।
जो इसने मार्च 2023 से एक अच्छा बुल रन दिया था एक डोजी बनाने के बाद, दोबारा इसने जो है जनवरी 2024 में एक अब है डोजी बना दिया। क्योंकि ये मंथली कैंडल है, अभी ये मंथली कैंडल कंप्लीट नहीं हुई तो अभी इसको कहना मुश्किल है, इसी वजह से हम इसको वीकली और डेली पर जाके कंफर्म करेंगे। ये वीक भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे फ़िलहाल RSI 60 से ऊपर है। इसका कंफर्मेशन हमें जो है नेक्स्ट वीक में मिलेगा। और डेली में आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो है इसने हाई वेव कैंडल या शूटिंग स्टार एक बना दिया है। इसका कंफर्मेशन आने के बाद इसमें ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ से 60 की रेजिस्टेंस लेता है तो हो सकता है दोबारा से 21,250, 21,000 और इवन 20,500 तक के लेवल जो हैं इसके अंदर आ सकते हैं। बट ये कंफर्मेशन होने के बाद ही इसके अंदर ट्रेड करना है। और इसमें एक और अगर एडिशनल कंफर्मेशन लेना चाहें तो अगर हम यहाँ पे बोलिंजर बैंड भी लगाएं तो देखेंगे लास्ट टाइम भी जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था तो इसने अपर बैंड के पास रेजिस्टेंस लिया था और फिर दोबारा से इसने अपर बैंड के पास ही रेजिस्टेंस लिया। तो 2-3 इंडिकेटर्स अभी यही कंफर्म कर रहे हैं कि बार बार इन लेवल्स के आसपास जो रेजिस्टेंस लिया जा रहा है तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल बन जाता है। अगर किसी की इच्छा है लॉन्ग करने की तो सिर्फ इन्हीं लेवल्स के ऊपर ही लॉन्ग करे, अदरवाइज़ यहाँ पर शॉर्टिंग की जो है ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। और अब बात कर लेते हैं निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये डेट्स ब्लैक, रेड और डार्क रेड के अंदर हैं। ब्लैक डेट्स वो है जहाँ पर मार्केट में अच्छी मूवमेंट आ सकती है, बट रेड डेट्स वो हैं जहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है जो या मूवमेंट आप कह सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होगी ब्लैक डेट के मुकाबले। और जो डार्क रेड के अंदर हैं वो ऐसी डेट्स हैं जहाँ पर काफ़ी सारे आस्पेक्ट्स बन रहे हैं एक साथ, तो वहाँ पे जो मूवमेंट है वो दोनों तरफ भी हो सकती है या किसी एक तरफ बहुत बड़ी मूवमेंट हो सकती है। तो ये डेट्स मैं आने वाले मंडे से दे रहा हूँ। ये है 5 फेब। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट जो आ रही है वो है 8 फेब, जहाँ पे मल्टीपल जो है कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। फिर 9th और 13th फेब हैं सेलेस्टियल कॉम्बिनेशन, बट 16th फेब को जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट में मूवमेंट आएगी वो सिर्फ सुबह के टाइम ही आएगी, यानी 9 से 12 के बीच में ही आनी चाहिए। उसके बाद 20 और 21 फरवरी, और लास्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट आ रही है वो है 22 फरवरी की। और ट्रेड करने के लिए आप सिंपली इन डेट्स की वर्टिकल लाइंस अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं या आप कोई भी और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे लगा लीजिए ताकि आपको पहले से पता रहे कि किस दिन जो है बड़ी मूवमेंट आनी है और आप उस हिसाब से अपने ऑप्शंस या फ्यूचर्स जो भी आप ट्रेड करते हैं उसकी आप पोजीशन बना सकते हैं। पर एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है, वो ये है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है वो हमेशा चार्ट के हिसाब से लेना है। जो एस्ट्रोलॉजिकल डेट्स हैं या जो एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज़ हैं वो आपको सिर्फ एक एडिशनल कंफर्मेशन देते हैं। अगर बात करें बैंक निफ्टी की तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाया था लगभग 5-6 जनवरी के आसपास, वहाँ से लेके अब तक का जो सफ़र है बैंक निफ्टी का वो डाउनवर्ड्स ही रहा है और जहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स की जो है करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी काफ़ी देर से कह रहा था कि बैंक निफ्टी है उसमें जो है ज़्यादा वीकनेस दिखाई दे रही है निफ्टी के मुकाबले, और बैंक निफ्टी ही वजह बनी निफ्टी के भी जो है नीचे आने के लिए। अदरवाइज़ निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा था और अभी भी आप देखेंगे जो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था वही अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल बन गया। 45,100 इसके लिए एक पहला सपोर्ट था जिसने काम किया, बट इसके बाद इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा था वो था लगभग 46,200 के आसपास, बट ये उन्हीं लेवल्स के आसपास से है जो बार बार यहाँ पे सेलिंग आ रही है। और अगर आप RSI भी आप इसका देखेंगे, RSI जो है कंसिस्टेंटली जो 60 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है काफ़ी देर से। और बैंक निफ्टी की आप सबको पता होगा जो काफ़ी बड़ी वजह बनी गिरने की वो था HDFC बैंक, जिसमें एक बहुत बड़ी गिरावट आई और उस दिन बैंक निफ्टी में लगभग 2000 पॉइंट तक की करेक्शन आई थी। अगर इसको हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, इसका वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो आप देखेंगे जो दिसंबर 2023 में इसने हाई बनाया था बैंक निफ्टी ने, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑल टाइम हाई था 48,636 का। ये नए हाई नहीं बना पाया और वहीं पे आप देखेंगे निफ्टी जो है इनफैक्ट इसने जो अभी लास्ट ट्रेडिंग किया था फ्राइडे को भी ये नया हाई ऑल टाइम हाई जो है बनाने के बाद ही नीचे की तरफ आया। यहीं से हमें पता चल रहा है जहाँ पे निफ्टी बार बार ऑल टाइम हाई बना रहा है वहीं पे बैंक निफ्टी जो एक ही बार ऑल टाइम हाई यहाँ पे दिसंबर में बनाने के बाद अब लगभग 1 महीना निकल चुका है और ये कंसिस्टेंटली नीचे की तरफ ही जा रहा है। वीकली में भी इसकी RSI आप देखेंगे 60 के नीचे ही ट्रेड कर रही है। और अगर हम इसके मंथली लेवल्स पे जाएं, मंथली में आप देखेंगे बार बार आके जो है 60 के लेवल्स के आसपास ही सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एग्जैक्टली तो नहीं बट डार्क क्लाउड कवर जैसा एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन गया है जिसकी कंफर्मेशन अभी बाकी है। और एक बार ये अगर 60 के नीचे आया, जो कि वीकली और मंथली में अगर आप देखेंगे ऑलरेडी 60 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो इसमें और बड़ी गिरावट और तेज़ी से आएगी।
सो बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे पहले 46,200 का लेवल है उसको पार करे। उसके बाद इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ जाएगा 47,000 के आसपास। वो अगर ये पार करता है तब इसके अंदर जो है लॉन्ग की पोजीशन देखी जा सकती है। उससे पहले ये नो ट्रेडिंग जोन है, और जैसा मैंने निफ्टी में भी बताया उसमें भी एक आपके पास 400-500 पॉइंट का जोन है जो कि नो ट्रेडिंग जोन है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी लगभग ये 1000 पॉइंट का जोन है जो कि नो ट्रेडिंग जोन है, जिसमें आप सिर्फ स्कैल्पिंग या इंट्राडे ही कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड नहीं कर सकते। तो अनटिल अनलेस ये 47,000 से ऊपर जाएगा इसके अंदर लॉन्ग नहीं करना है, और जितनी देर ये 45,100 के नीचे रहेगा उतनी देर ही इसके अंदर जो है वीकनेस बनी रहेगी। और इसके अंदर अगर हम, जैसा मैंने निफ्टी में भी दिखाया था, अगर बोलिंजर बैंड भी लगा के देखेंगे तो आप ये देखिए जो इसका मिडल बैंड है ये बार बार मिडल बैंड के आसपास से ही जो है रेजिस्टेंस ले रहा है। इसमें इतनी वीकनेस ऑलरेडी आ चुकी है। हालांकि जो PSU बैंक्स हैं उन्होंने इसे काफ़ी ऊपर उठाने की कोशिश की है। PNB बैंक बहुत बढ़िया चल रहा है, कैनरा बैंक बहुत बढ़िया चला है, इवन SBI के अंदर भी अच्छी मूवमेंट आई है। सो कोई भी अगर होप है बैंक निफ्टी के अंदर वो 47,000 के ऊपर ही बनेगी। सो बैंक निफ्टी की पिक्चर भी काफ़ी क्लियर है निफ्टी की तरह कि 47,000 के ऊपर ही लॉन्ग के बारे में सोचना, और 45,100 यानी 45,100 के नीचे ही शॉर्ट के बारे में सोचना है। इसके बीच में अगर कोई ट्रेडिंग करना चाह रहा है वो इंट्राडे या स्कैल्पिंग कर सकता है, अदरवाइज जो है फिर ये रिस्की हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की एस्ट्रोडेट्स की। तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की एस्ट्रोडेट्स कम है, बट अगर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कुछ बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहे हैं जो कि 17 फरवरी से बनेंगे और काफ़ी लंबे चलेंगे। इसलिए मैंने 19 से 22 की जो डेट्स दी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह के कॉम्बिनेशंस बैंक निफ्टी में बन रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है 17 से लेके, क्योंकि 17-18 की छुट्टी है तो उसका इफ़ेक्ट आपको अगले हफ्ते में देखने मिलेगा, और अगले हफ्ते भी जो काफ़ी तगड़े कॉम्बिनेशन है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मूवमेंट्स हैं बैंक निफ्टी में आ सकती हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसमें ज़्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स और कभी कभार स्टॉक्स भी दिए जाते हैं। हमारा टेक्नो एस्ट्रो कोर्स जो है वो 26 जनवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इसके लिए जिनकी भी न्यू क्वेरीज आ रही हैं वो सिर्फ अब मार्च में ही उनका इंटेक किया जाएगा, क्योंकि ये वीकेंड कोर्सेज़ हैं और इसमें लगभग 1.5 महीना लगता है, 6 से 7 वीकेंड्स लगते हैं। तो उसकी ऐड मैं फेब मिड के आसपास निकालूंगा, तो तब जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो रजिस्टर करा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।